हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि यूपी में टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कहते थे कि सर सामाजिक विज्ञान का कम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। तो बट मैं वहाँ पर रिप्लाई दिया था बच्चों को भी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सरल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी यूट्यूबर समझा देगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स। और आप फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। और पछताना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप फॉर्म भर लेंगे, कोई गलती होगी तो आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। अब की बार जो है नियम लगा दिया गया है कि आप एक भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने डाटा को इंक्लूड कीजिए और चेक करके सबमिट कीजिए। ओके फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप आंख बंद करके फॉर्म मत भरिए, जो भी भरना है बिल्कुल आंख खोल के फॉर्म भरिए। और इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या भरना है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिमम जो योग्यता होता है, आपको पता होगा कि स्नातक प्लस बीएड, टीजीटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टीजीटी की बात कर रहे हैं। टीजीटी में मिनिमम योग्यता जो होती है स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ये आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। आप इनमें से 2 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। चाहे आप इतिहास भूगोल पढ़ लीजिए, चाहे इतिहास अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे इतिहास राजनीति शास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे भूगोल अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे भूगोल राजनीति पढ़ लीजिए। आपका सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरना चाहिए तो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए, तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं एक बार रिप्लाई कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने के लिए आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि सर हम थर्ड ईयर तक दो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। तो कोई बात नहीं, आपका 2 ईयर तक होना चाहिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आप पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आप ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं सेकेंड ईयर तक, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल होगा। आप आंख बंद करके फॉर्म भरिए। ये नहीं कि आंख बंद करके फॉर्म भरिए, गलत बात है। आंख खोल के फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपको कोई त्रुटि हो जाएगा तो संशोधन का कोई टाइम नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर फॉर्म भरिए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोले थे कि सर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको चूज करके और सॉल्व करना होगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही निकल के आती है बच्चों को कि कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए कि इतिहास और भूगोल पढ़े हैं और आपको भूगोल हार्ड लग रहा है, माने कि इजी नहीं है, और आपका इजी राजनीति शास्त्र लग रहा है, तो आप इतिहास और राजनीति शास्त्र से पेपर दे दीजिए। अब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन में भूगोल पढ़ें तो भूगोल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं। आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उससे चारों, यहाँ पे चारों जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, 4 सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, चारों सब्जेक्ट से आपको 62 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखिए, 62 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 2 सेक्शन को चूज करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको 2 सेक्शन को चूज करेंगे तो 124 क्वेश्चन हो जाएंगे, और प्लस एक अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे इसमें ऐड करेंगे तो 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी में 125 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा तो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सारे सेक्शन से 62 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता होगा। 2 सेक्शन आपको उठा लेना है, 2 सेक्शन आप उठा लीजिए, कोई भी 2 सेक्शन उठा लीजिए 62 नंबर का, और एक आपका अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उसको भी आपको सॉल्व करना होगा, तभी आपका 125 क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सारे बच्चे हैं डाउट में होते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट का मिशन बन रहा है बट हम इतिहास से पेपर नहीं देना चाहते हैं, अर्थशास्त्र और भूगोल से पेपर देना चाहते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़े हैं लेकिन आपको भूगोल और अर्थशास्त्र से पेपर देना है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे सेलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर में आप वहाँ पे पेपर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो आपको वहाँ पे बारीकी से समझा दिया जाएगा पेपर हॉल में, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन कौन से चूज करना है सब्जेक्ट, आपको वहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका ईजी लग रहा है तो अभी से आप उसका सब सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। आपका सिलेबस पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप डीएस टीचर अकेडमी पर जाकर देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको वाटरमार्क में दिखाई दे रहा है डीएस टीचर अकेडमी। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि सिलेबस में क्या लिखा है और क्या पढ़ रहे हैं, तो
इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिलेबस जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब सिलेबस मिस कर देंगे तो आप कभी भी एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और चलते चलते वो बता देना चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए, 2 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।